अब जब हम इन्वेंट्री रखने की कॉस्ट और ना रखने की कॉस्ट दोनों पढ़ चुके हैं, हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि अगर हम इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा रखेंगे तो हमें स्टोरेज कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, और अगर हम इन्वेंट्री नहीं रखेंगे तो कस्टमर नाराज़ हो जाएगा, हमारे प्रोडक्शन जो रिसोर्सेज है वो फ्री में पड़े रहेंगे। तो अब सवाल ये है कि फिर बिजनेस ने कितनी इन्वेंट्री अपने पास रखनी, यू कैन कॉल इट द वैल्यूएशन ऑफ द क्वेश्चन टू। तो ये डिपेंड करता है बहुत सी बातों पे कि आपने कितनी इन्वेंट्री आपने रखनी है। ठीक है। सबसे पहले द नीड टू सेटिस्फाई द कस्टमर डिमांड्स। अगर आपकी सेल्स बहुत ज्यादा हैं, कस्टमर्स आके रिपीटेडली आपसे चीज मांगते हैं और आपको देनी होती है, तो इसका मतलब ये है कि यू नीड टू कीप अ लॉट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है। अगर आपकी डिमांड सीजनल है फॉर एग्जांपल, तो आप उन सीजन्स के करीब आगे इन्वेंट्री रख लेंगे, अदरवाइज बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे। अगर जैसे कि आजकल शादियों का मौसम है, तो जो फ्लावर्स का बिजनेस है फॉर एग्जांपल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो वो उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा हुई हुई है फॉर एग्जांपल। इसी तरह और भी इस तरह के जो सीजन आते हैं डिफरेंट चीज़ों के, तो वो उनकी डिमांड सीजनल है, वो बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा और वो लोग उसको खरीदते भी हैं। तो ये, लेकिन अगर अनप्रडिक्टेबल है, आप फिर आपको इन्वेंट्री रखनी ही होती है। अगर आप ये नहीं जानते कि कब कितनी अचानक डिमांड आ जाएगी, तो यू नीड टू कीप अ लॉट ऑफ इन्वेंट्री देन। सम टाइम यू नीड टू मैनेज द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और वर्किंग कैपिटल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो इन्वेंट्री ही होती है। तो अब आपने देखना है कि आपको कितना कैश चाहिए एक एंड पे, क्योंकि वो भी वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। और आपने ये भी देखना है कि आपको कितनी इन्वेंट्री चाहिए, क्योंकि वो भी वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। आपने ये भी देखना है कि कितना पार्ट ऑफ द स्टॉक आप अपने जो रिसीवेबल्स हैं उन्हें दे सकते हैं, ताकि वो अ, आपको रीपे करें बाद में। तो ये तीनों चीजें आपने खुद ही मैनेज करनी होती है वर्किंग कैपिटल में। वन, इन्वेंट्री आपने कितनी रखनी है। दूसरा, कैश आपके पास कितना होना चाहिए ताकि अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर आप चला सकें। और तीसरा है कि कितने पैसे आप रिसीवेबल्स की फॉर्म में दे सकते हैं। तो ये, तो अब आपको वर्किंग कैपिटल अपना खुद ही मैनेज कर, तो इसके हिसाब से फिर आप देखते हैं कि कितनी इन्वेंट्री मैं इस वक्त रख सकता हूँ और कितना मैं कैश मुझे अपने पास नेसेसरीली कीप करना है। और फिर ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेंट्री कितनी जल्दी वैल्यू अपनी लूज करती है। पेरिशेबल गुड्स की इन्वेंट्री बहुत ज्यादा नहीं रखी जा सकती। जो लोग फ्रूट्स का बिजनेस करेंगे, हमारी क्लास में एक बच्चा है जिस जो बहरहाल फ्रूट के बिजनेस से सम और अदर रिलेटेड है, तो उसको बताया कि शेल्फ लाइफ पे ये डिपेंडेंट है। अगर कोई चीज 5 साल में खराब होनी है तो वो जितनी मर्जी रख ले, लेकिन अगर कोई चीज 1 महीने में खराब होनी है, 5 दिन में खराब होनी है, 1 दिन में खराब होनी है, तो फिर आप उसकी इन्वेंट्री बहुत ज्यादा नहीं रख सकते, आपको उसकी इन्वेंट्री कम अपने पास कीप करनी होती है। तो ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर हमारा जो इन्वेंट्री है वो उसकी स्टॉक डिपेंडेंट है।